बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में मैं हूँ खुर्शीद आलम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज भारत बंद का आह्वान दिया गया है और किसान जो है कई महीनों से स्ट्राइक पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि काले 3 कानून को जो है वो रद्द करें। लेकिन कई महीने बीत गए लेकिन सरकार अभी भी जो है रास्ते पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज भारत बंद के तौर पर बीजापुर में जो है कई रैयत संगठनों ने स्ट्राइक पर है और अपना मोर्चा निकाले हुए हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आज बीजापुर के अंदर हमारे भारत के किसान जो दिल्ली के अंदर 10 महीनों से सरकार के विरोध में जो 3 कानून लाए हैं उसके विरोध में जो होराट कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनने की वजह से आज पूरे भारत बंद का एक ऐलान हमारे किसान मोर्चा ने किया है। उन्हीं के सपोर्ट के लिए बीजापुर के पूरे संगठन वाले मिलकर आज बीजापुर बंद का हम ऐलान किए हैं। सिद्धेश्वर गुड़ी से 11 बजे हमारी रैली निकलेंगी और अंबेडकर सर्कल आकर तमाम हमारे लीडरान वहाँ पर धरनी देंगे। इसीलिए क्योंकि आज हम देख रहे हैं भारत देश में हाहाकार मचा है, हर चीज़ का छोटे से छोटा परेशान है, बड़े से बड़ा परेशान है। सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों के लिए ये बीजेपी सरकार काम कर रही है, जिसके लिए आज हम देख रहे हैं पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, दालों का, तरकारियों का, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। और जो इन्होंने सपने बताए थे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, ये सब बातें चली गई हैं। हिंदुस्तान आज वो एक भिखारी के देने के ऊपर आके ठहरा है। आप देखते होंगे कितने की लोग किसान 600 किसान होराट के अंदर शहीद हो गए हैं, मगर उनका कोई पूछ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आज हम पूरे बीजापुर के अंदर ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही खराब होंगे। जल्द से जल्द वो किसानों की मांग को पूरी करें और भारत देश के सभी 1 करोड़ 30 लाख लोगों को आसानी से जिंदगी करने का मौका दें। मैं अकरम माशालकर। 10 महीने से दिल्ली में क्या किसानों के होराट चल रहा है। मोदी सरकार किसानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्यों बोले तो देखो 3 वो कृषि कायदे कर को क्या उन्होंने ये करे, एक विद्युत खासगीकरण, भू सुधारने कायदे और APMC तिद्दुपड़ी कायदे, ये क्या करे, ये तीनों वापस लेना कर को हमें किसानों लाखों से किसानों दिल्ली में होराट कर रहे हैं। फिर भी मोदी सरकार बहुत मंड पकड़े। क्यों बोले तो किसानों के ऊपर पेट के ऊपर लात मार को उन्होंने जिना कर रहे हैं। उसके बारे में किसानों का बददुआ उनको लगता है। उसके बारे में मोदी सरकार क्या हमें 10 साल से किसानों हर डिस्ट्रिक्ट में और दिल्ली में क्या होराट कर रहे हैं, वो होराट को उन्होंने जवाब भी नहीं दे रहे। किसानों के साथ आपको बात करके क्या है वो सब कानून क्या करे वो वापस लेना करको हमारा मांग है। मैं कर्नाटक राज्य रैत संघ हसिरू सेने जिलाध्यक्ष जूनियर गणेश शक्ति कुमार हुकुमनाड़। अभी आगे बीजापुर सिद्धेश्वर गुड़ी पर जा रहे हैं, 1000 से लोग वहाँ मिल रहे हैं। सब किसान और अन्य सब बीजापुर में कितने संगठन में 35 संगठन वाले हमने सपोर्ट दिए हैं। उसके बारे में सब जने मिला को सिद्धेश्वर मंदिर से रैली आते हैं हमें कहाँ तक, अंबेडकर सर्कल तक रैली को क्या मीडिया के मुखांतर हमें क्या हमारा मांग है, पूरा मीडिया के मुखांतर हमें वहाँ से होराट रैली खत्म कर रहे हैं। मिनिमम 1000 लोग हमारे रैली में ये हो रहे हैं शामिल। बीजापुर में 35 संघ वाले तुम्हें जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें प्रमुख कौन कौन है? प्रमुख भीमसी कलाद भी है, बाळू जेऊर है, संघटने दलित प्रांत रहित संघ हसिरू RKS, दलित संगठन, ऑटो यूनियन, किराना मर्चेंट एसोसिएशन, सब बहुत बोले तो 35 संगठने हैं बीजापुर में। वो संगठन वाले सब जने हमको जंटी होके समय रैली कर रहे हैं। वो रैली यशस्वी होना कर आपके थोड़ा हाथ है, तुम्हें भी थोड़ा पब्लिसिटी कर को आज के बीजापुर बंद करने में आप भी हमको मदद करना कर को मैं माध्यम से विनती करता हूँ।
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಘಟನೆ ಡೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 500 ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ 15 ದಿವಸಗಳಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ರೈತರ ಅನ್ನದಾತ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನದಾತ ಒಬ್ಬಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನ ಮುಟ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 105 ರೂಪಾಯಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 95 ರೂಪಾಯಿ, LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 950 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು, ರೈತರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾರತ ಬಂದ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜನ ವಿರೋಧಿ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಬಂದ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜಾಪುರನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ನಾವು 11ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿ ಭಗವಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರೈತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಿಜಾಪುರ. तो बीजापुर शहर के जो बस स्टैंड, सेंट्रल बस स्टैंड के सामने कई संगठनों ने जो है यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक पर हैं और वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि पिछले 10 महीने से जो किसान रास्ते पर बैठे हैं उनकी मांगों को पूरा करें और जो है जल्द से जल्द जो है उनकी मांग पूरी करें। और आज बीजापुर के सिद्धेश्वर मंदिर से ठीक 11 बजे एक बृहत रैली होगी। इसमें बहुत से किसान और कई संगठनें जो है उसमें हिस्सा लेंगे और ये जो रैली है सिद्धेश्वर मंदिर से होते हुए बसवेश्वर सर्कल तक ये रैली होगी। अब देखना है कि भारत बंद का असर शहर बीजापुर में कितने हद तक होता है, हम आपको ये रिपोर्ट बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं।